बच्चों हमने लास्ट वीडियो के अंदर कैरेक्टरिस्टिक, लॉग और एंटी लॉग देखना सीखे थे। अब बेटा कुछ हमने देखे थे कि कई बार हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या आता, नेगेटिव आता। तो नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक के साथ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करते हैं पहले हम लोग वो सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम मैथमेटिकल ऑपरेशन देखेंगे, वो है एडिशन। अब देखो बेटा यहाँ पे हमारे पास दो नंबर है और दोनों का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, नेगेटिव है। तो इनको ऐड कैसे करेंगे? तो बेटा पहला तरीका ऐसा है कि इनका इंटीग्रल पार्ट और डेसिमल पार्ट सेपरेट कर दो। इसका भी इंटीग्रल पार्ट और डेसिमल पार्ट क्या कर दो, सेपरेट कर दो। अब दोनों के इंटीग्रल पार्ट को प्लस करो 1 बार और 3 बार, यानी बेटा -1 और -3 कितना हो जाएगा, -4। और -4 का हम लोग लिखेंगे 4 बार। फिर दोनों के डेसिमल पार्ट को ऐड करो, इस तरीके से ऐड करो दोनों को। डेसिमल पार्ट को 9 और 5 14, 1 कैरी, 2 और 8 10, 1 कैरी, 1 और 4 5 5 और 7 12, 1 कैरी, 9 और 2 11, 1 कैरी, डेसिमल आ गया। 1 और 0 1, 1 और 0 1। अब इसमें भी क्या करो बेटा, इसको भी फिर से ऐसा लिखो, इसका इंटीग्रल पार्ट अलग और डेसिमल पार्ट अलग। ये चीज पे हमेशा ध्यान दो, फाइनल कैलकुलेशन के अंदर ये जो डेसिमल पार्ट है ये क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव आ जाता तो फिर हम लोग क्या करेंगे, एक बार इसमें +1 और -1। अब देखो 4 बार यानी -4 + 1 कितना हो जाएगा, -3। -3 यानी कि 3 बार। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दो। क्या क्लियर है? तो बेटा ये इतना लॉन्ग मेथड करने के बजाय मैं तुमको इसका ट्रिक बताता। ये मेथड आपको हर बुक में मिलेगा ऐसा जो मैं समझाया, लेकिन चाहो तो तुम इसको ट्रिक से भी कर सकते। देखो इनको ऐड करना है, इनको बरोबर लिख लो, डेसिमल के नीचे डेसिमल। अब ऐड करो इनको, 9 और 5 14, 1 और 1 2, 2 और 8 10, 5 और 7 12, 9 और 2 11, ऊपर 1। अब देखो बेटा ये क्या है, +1 है और ये क्या है, -1 है। +1 और -1 क्या हो गए, कैंसल। क्या बचा, 3 बार। ठीक है, फिर बच्चे बोलते भैया डायरेक्ट ट्रिक ही सिखा देते, इतना बड़ा मेथड। नहीं बेटा, मेथड है, हमको पता होना चाहिए। भले ही हम लोग उसको इससे सॉल्व करेंगे लेकिन पता होना चाहिए कि ऐसा भी होता है। क्योंकि जैसा हम लोग इसको तोड़ के लिख रहे हैं, भले ये एडिशन में इस्तेमाल ना हो लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में इससे ही करना है, तो हमको मेथड पता होना चाहिए। एक और करते हैं हम लोग, इनको ऐड कैसा करेंगे। तो देखो बेटा नंबरों को लिख लो, इस तरीके से लिखो कि दोनों का डेसिमल एक के नीचे एक आए। लिख लिए। अब इनको ऐड करो, 7 और 4 11, 1 और 1 2, 2 और 8 10, 14, 1 कैरी, -1 और +1 क्या हो गया, कैंसल। तो इनको ऐड करके हमारा आंसर आएगा 0.4021। ठीक है, क्या बच्चों एडिशन समझ गए अभी? अब हम लोग करेंगे सब्ट्रैक्शन। देखो बेटा इसको हम लोग लिख सकते हैं इसके अंदर का
इंटीग्रल पार्ट को अलग लिख लो और डेसिमल पार्ट को अलग लिख लो। ये माइनस साइन, इसका भी इंटीग्रल पार्ट अलग लिखो और डेसिमल पार्ट अलग लिखो। ठीक है, ये हो जाएगा 5 बार प्लस 0.2014। देखो बेटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। अब दोनों के बेटा इंटीग्रल पार्ट देखो, 5 बार प्लस 2 यानी -5 प्लस 2 कितना हो जाएगा -3। -3 का मतलब 3 बार। अब बेटा इन दोनों को देखो, एक प्लस और माइनस क्या होता है बेटा माइनस। साइन किसकी आती है बड़े नंबर की, बड़ा कौन है बेटा, तो माइनस वाला क्या है बड़ा है, तो यहाँ पे साइन किसकी आएंगी माइनस की। ठीक है, अब इसको माइनस कर लो। 8 में से 4 गए 4, 6 में से 1 गए 5, 9 में से 0 गए 9, 7 में से 2 गए 5। ठीक है, अब देखो बेटा मैंने तुमको जब भी बताया था कि फाइनल कैलकुलेशन के अंदर डेसिमल पार्ट कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए। यहाँ डेसिमल पार्ट क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा। और यदि डेसिमल पार्ट नेगेटिव है बेटा तो तुमको क्या करना है, तुमको ये जो चीज दी है जो तुम्हारा डेसिमल पार्ट है इसमें 1 को क्या करना है, एक बार प्लस करना है और एक बार 1 को माइनस करना है। ठीक है, तो देखो -1 का मतलब क्या हो जाएगा 1 बार, -1 का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, -1 को मैं लिख लूंगा 1 बार। अब देखो 3 बार और 1 बार कितना हो जाएगा 4 बार। यहाँ पे देखो माइनस प्लस क्या होता है बेटा माइनस, साइन किसकी आती है बड़े नंबर की। भाई बड़ा कौन है 0 और 1, तो 1 बड़ा है, तो साइन किसकी आएंगे बेटा 1 की यानी प्लस की। 1 में से इसको माइनस करो, 5 9 5 4, तो कितना हो गया 9 9 9 6 4 5 4, है क्या नहीं, यहाँ पे 0, यहाँ 0 रहेगा, है क्या नहीं, तो कितना आया 0.4046। तो ये हो जाएंगे बेटा 4 बार .4046। क्या क्लियर है बेटा। अब इसको भी हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो 5 बार -2.014 माइनस 2 बार .7968। 14 में से 8 गए 6, 9 1 10, 10 में 6 गए 4, 9 में से 9 गए 0, 1 में से 7 नहीं जाते हैं, तो बेटा इसको क्या करो एक कम कर दो, एक कम कर दो, यानी बेटा इसमें से 1 माइनस कर दो। तो देखो ये क्या है बार 5 यानी -5, इसमें से 1 और माइनस कर दो, बार 5 में से 1 माइनस कर दो, यानी -5 -1 कितना हो जाएगा -6, तो ये कितना हो जाएगा 6 बार। अब देखो 6 बार -2 बार यानी -6 -2 यानी -6 + 2 यानी -4, तो बेटा -4 का मतलब क्या हो जाएगा 4 बार। ओके, यहाँ तो माइनस से किए नहीं हमने, 11 में 7 गए 4, सेम आंसर। फिर बेटा ये मेथड क्यों करते, क्योंकि देखो इसके ना हमको कंसेप्ट से दिखते बेटा, ये कंसेप्ट दिखा कि डेसिमल पार्ट कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो बेटा इनको माइनस करना है, 3 बार .3125, पॉइंट के नीचे पॉइंट आन दो, 4 बार 4157, क्या करना है माइनस, यहाँ पे माइनस। देखो बेटा अब ये तो सबको आता है इतना माइनस करते हैं,
15 में से 7 गए 8, 11 में से 5 गए 6, 10 में से 1 गए 9। अब देखो बेटा 3 बार -1, 3 बार -1 यानी -3 -1 यानी -4 यानी कि 4 बार। ठीक है, 12 में से 4 गए 8। अब 4 बार -4 बार, 4 बार -4 बार यानी -4 माइनस -4 माइनस माइनस प्लस, -4 + 4 कितना हो जाएगा 0। ठीक है, उस तरीके से यहाँ पे देखो 0.2641 -2.7853, ये कितना हो गया 3। 11 में से 3 गए 8, 5, 13 में से 5 गए कितने बचेंगे 8, 15 में से 8 गए 7, 0 -1, 0 -1 यानी 1 बार, 1 बार। 11 में 7 गए 4 पॉइंट, अब इसके बाद 1 बार -2, 1 बार का मतलब -1, -1 और -2 -3, -3 यानी कि 3 बार। ठीक है, नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन। 5 मल्टीप्लाई बाय 1 बार 0.8419। तो देखो बेटा, इसमें भी हम लोग इंटीग्रल पार्ट अलग कर लेंगे और डेसिमल पार्ट अलग कर लेंगे। दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 × 1 बार यानी कि 5 बार, प्लस 5 9 ज़ा 45, 4 कैरी, 5 1 ज़ा 5 और 4 9, 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी, 5 8 ज़ा 40 और 2 42। पॉइंट के बाद 4 डिजिट, तो पीछे से 4 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट। अगेन इसके अंदर भी डेसिमल पार्ट अलग और इंटीग्रल पार्ट अलग। इंटीग्रल पार्ट को प्लस कर लो, -5 + 4 कितना होगा -1, -1 का मतलब 1 बार, ये हो जाएगा 1 बार 0.2095। ठीक है, 8 मल्टीप्लाई बाय 3 बार 0.2785। यहाँ पे वही करो बेटा, इंटीग्रल पार्ट अलग कर लो और डेसिमल पार्ट अलग करो। 8 × 3 कितना 34, ऊपर क्या आ जाएगा बार, प्लस 8 5 ज़ा 40, 8 8 ज़ा 64 और 4 68, 8 7 ज़ा 56 और 6 62, 8 2 ज़ा 16, 16 और 6 22। फिर इसका बेटा वापस से डेसिमल पार्ट अलग और इंटीग्रल पार्ट अलग कर लो। ठीक है, दोनों के इंटीग्रल पार्ट को ऐड करो, -24 + 2 -22, -22 यानी 22 बार, तो ये हो जाएगा 22 बार 0.2280। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा डिवीजन। अब इसको डिवाइड करना है बेटा,
पॉजिटिव है तो बेटा फिर तो नॉर्मल है। हाँ, पॉजिटिव का कोई नहीं, अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है ना तो तुम उनको नॉर्मल तरीके से प्लस, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब कर सकते हैं। तकलीफ कब आती है? जब कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाता है बेटा, नेगेटिव बार आ जाता है उस पर। अब देखो यहाँ पे भी हम लोग वही करते हैं, डेसिमल पार्ट अलग, इंटीग्रल पार्ट अलग। अब देखो बेटा यहाँ पे अपॉन में क्या है 3, तो क्या 7 3 के टेबल में आता? क्या नहीं आता। 7 से जस्ट बड़ा कौन सा नंबर है जो 3 के टेबल में आता? तो 1, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 9 है बेटा। जो कि क्या है, जस्ट 7 से बड़ा है और 3 के टेबल में आता। तो हम इसको 9 करेंगे। कैसे 9 करेंगे बेटा? ये -7 है, तो बेटा -7 में क्या करो, -2 कर दो। -7 में क्या कर दो, -2 कर दो। तो ये कितना हो जाएगा, -7 और -2, -9। -9 का मतलब 9 बार। अब बेटा घर की तो खेती नहीं है कि तुमने, तुम्हारा दिल बोला तुमने 2 माइनस कर दिया। अगर एक बार तुमने 2 माइनस करे तो बैलेंस बनाने के लिए एक बार 2 को क्या कर लो, प्लस कर लो। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? अब ब्रैकेट ओपन करो, 9 बार अपॉन 3 प्लस 2.1374 अपॉन 3, ये हो जाएगा बेटा 3 1 जा 3 3 जा यानी 3 बार, ये 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, है कि नहीं? 3 4 जा 12, 14 में से 12 गए, कितना बचा 2, डेसिमल से 20, तो 6 जा, बस अप टू 4 प्लेस निकालना है, यही तक निकालना है। इसको राउंड ऑफ कर दो। ये तो पता है ना, जिसको ड्रॉप करते हैं अगर हम लोग, इसको ड्रॉप कर रहे हैं हम लोग, अगर ये 5 से बड़ा है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3 बार प्लस 0.7125, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 3 बार 0.7125। क्या क्लियर है? एक और देखो, अब देखो बेटा, इसको भी हम वैसे ही कर लेंगे, डेसिमल पार्ट अलग और इंटीग्रल पार्ट अलग। अब 2 देखो, यहाँ पे क्या है, अपॉन में 5 है और यहाँ पे क्या है बेटा, 2 है। तो देखो जस्ट 2 से बड़ा नंबर जो 5 के टेबल में आता तो 5 ही है। ये -2 है, इसको -5 हम लोग कैसे बनाएंगे? तो क्या करो, इसमें से 3 माइनस कर दो। अब एक बार 3 माइनस करे तो एक बार 3 को प्लस कर दो। तो देखो -2 और -3 -5 यानी 5 बार प्लस 3.0545। अब ब्रैकेट खोल लो, 5 बार अपॉन 5 प्लस 3.0545 अपॉन 5, 5 1 जा 5 यानी 1 बार प्लस 0.6109, ये तो बेटा डिवाइड करते हुए आता है 10th पास है सब। तो ये हो जाएगा 1 बार 0.6109। क्या क्लियर है बेटा? अब बच्चों हम लोग कुछ कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं लॉग से। बेटा लॉग से तो पहले एक बात याद रखना कि हमारा लॉग से जो आंसर आता है वो आंसर अप्रोक्सीमेट रहता है, एग्जैक्ट आंसर नहीं है। कोई कोई केस में हो सकता है एग्जैक्ट आंसर आए या फिर कोई कोई केस में अप्रोक्सीमेट आंसर आए। ठीक है, देखो जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं, एकदम सिंपल स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। 2 इंटू 3 क्या होता? सब जानते हैं 2 इंटू 3 क्या होता है, 6 होता। अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं, लॉग से। कैसे सॉल्व करते हैं, लॉग से। तो देखो लॉग से सॉल्व करना है तो मैं इसको क्या ले लेता, y ले लेता, कि 2 इंटू 3 क्या आता, y आता।
अब मैं दोनों साइड का क्या लेता, लॉग लेता, लॉग वाई log 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो log y, log क्या करता बेटा, मल्टीप्लाई को काय में कन्वर्ट करता, प्लस में, log 2 log 3। अब बेटा log 2 और log 3, log 2 बेटा 2 का कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, तो ये क्या बेटा, जिसका डेसिमल नहीं उसका डेसिमल तो यही रहता आखिरी में, यानी पहले नॉन जीरो के बाद ही डेसिमल है, तो ये ऑलरेडी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में रहता है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाता है, जीरो। ये देखो इसमें भी डेसिमल नहीं दिखाई दे रहा है, यानी 3 के बाद ही डेसिमल है, यानी पहले नॉन जीरो के बाद ही डेसिमल है, यानी ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में तो उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, जीरो। अब हम यहाँ डेसिमल लगाएंगे और यहाँ से डेसिमल को हटा देंगे, ठीक है। 2 का लॉग नहीं देखते, लॉग देखने के लिए कितने नंबर होना, 4, तो ये देखो ये हमने ऐसे जीरो लगा के इसको 4 कर दिया, यानी 20 का हम लोग काय में देखेंगे, जीरो में। और ये देखो 3 पॉइंट ऐसा था, 3 पॉइंट था, लॉग कभी भी कितने नंबर का देखा जाता, 4, ये देखो 4 कर दिया बेटा हमने, डेसिमल को तो हटा दिया, डेसिमल का कोई रोल नहीं है। तो 30 का काय में देखेंगे जीरो में, और मीन डिफरेंस भी काय में देखेंगे जीरो में, ठीक है बेटा। सब अपनी अपनी लॉग बुक खोल लो, क्योंकि लॉग तुमको देखते आना चाहिए। 20 का जीरो में देखो क्या आएगा, 3010, बेटा सब लॉग बुक देखते रहना। 30 का जीरो में देखो, 30 का जीरो में देखो क्या आएगा, 4771, ठीक है। तो log y log 2, ये log 2 का वैल्यू और ये log 3 का वैल्यू, इनको ऐड करो, पॉइंट के नीचे पॉइंट, कितना हो गया बेटा, 1 8 7 7, ठीक है बेटा। ये log है, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, एंटी लॉग, क्या हो जाएगा, एंटी लॉग। एंटी लॉग सिर्फ किसका देखते हैं, डेसिमल का, 0.7781, पहले दो पे सर्कल बनाओ बच्चों, सब लॉग टेबल में देखेंगे बेटा। अब एंटी लॉग टेबल खोलो, 0.77 का कहाँ पे देखो, 8 में, तो देखो एंटी लॉग के अंदर 0.77 का 8 में देखो कितना आता, 5998 आता, 0.77 का 8 में देखे। और मीन डिफरेंस 1 में देखो, मीन डिफरेंस 1 में देखें तो कितना आएगा, 1, तो ये हो जाएगा 5999, यानी कि y इक्वल 5999। अब क्या करो बेटा, यहाँ डेसिमल लगा दो, पहले नंबर के बाद डेसिमल लगा दो, और देखो इसका इंटीग्रल पार्ट क्या था, जीरो, तो 10 टू द पावर 0 लिख दो, तो y हो जाएगा 5.999, 10 टू द पावर 0 यानी कि 1, तो हमारा आंसर आया 5.999। अब हम जानते हैं कि 2 3 कितना होता, 6 होता, और हमारा आंसर कितना आया, 5.999, जो कि इसके काफी नजदीकी है बेटा। इसके लिए मैंने बोला कि लॉग से या तो तुम्हारा आंसर अप्रोक्सीमेट आएगा या तो एग्जैक्ट आएगा, लेकिन इतना सा इनमें कितना डिफरेंस है, 0.001 का। अब ऐसा लग रहा होगा बच्चों कि हम तो डायरेक्ट 2 3 6 लिख सकते हैं, इतनी सारी स्टेप्स करने की क्या जरूरत है बेटा, ये तो सिंपल कैलकुलेशन था। और बेटा इतनी स्टेप्स तो तुमको दिमाग में करना है, ये स्टेप ये दोनों, ठीक है, समझाने के लिए ज्यादा बड़ा सम्स हुआ हो। क्या क्लियर है बेटा, अभी तो हम स्टार्ट कर रहे हैं और क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड सिक्स्थ रूट ऑफ 0.0082, इसकी सिक्स्थ रूट निकालना है, तो हम लोग बोलेंगे लेट y बी द सिक्स्थ रूट ऑफ 0.0082, सिक्स्थ रूट
यानी पावर में क्या आएगा 1/6। अब दोनों का क्या ले लो बेटा, लॉग ले लो। लॉग ले लिए बेटा। लॉग क्या करता है, आर्ग्यूमेंट का जो पावर है उसको क्या लेके आता सामने, 1/6 लॉग 0.0082। ठीक है बेटा। अब हमको इसका लॉग देखना है, तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या निकालेंगे, कैरेक्टरिस्टिक। पहला नॉन जीरो कौन है, 8। तो डेसिमल कहाँ पे होना चाहिए, 8 के बाद में। तो डेसिमल को कितना प्लेस मूव करेंगे, 1 2 3, 3 प्लेस लेके जाएंगे ना। और कहाँ पे लेके जा रहे हैं, राइट में। राइट में लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, बार। ठीक है। तो ये क्या था, 0.0082। तो डेसिमल हटा दो, तो स्टार्टिंग के जीरो का कोई मतलब नहीं है। लॉग देखने के लिए कितने नंबर होना, 4। तो यहाँ 2 ही है तो 2 जीरो लगा दो। यानी 82 का काय में देखेंगे, जीरो में। मीन डिफरेंस तो जीरो में देखने का कोई मतलब नहीं है। तो बेटा लॉग टेबल निकालो, 82 का काय में देखो, जीरो में। तो बेटा 82 का जीरो में आता 9138। 9138। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या है बेटा, नेगेटिव है। कैरेक्टरिस्टिक अगर नेगेटिव आ जाए तो फिर इंटीग्रल पार्ट अलग, डेसिमल पार्ट अलग। अब अपॉन में 6 है बेटा, और यहाँ क्या है, -3 है। तो देखो बेटा 6 का नंबर जो जस्ट, ऐसा नंबर जो जस्ट 3 से क्या है, बड़ा है और 6 के टेबल पे आता है, वो 6 ही है। तो बेटा -3 को -6 करने के लिए हम यहाँ से 3 माइनस करेंगे और यहाँ पे 3 क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 3 बार -3 कितना हो जाएगा, 6 बार, 3.9138। ब्रैकेट खोलो, तो ये हो जाएगा 6 बार अपॉन 6, 3.9138 अपॉन 6। 6 बार अपॉन 6 कितना हो जाएगा, 1 बार, प्लस 0.5, सॉरी 0.6, 6 6 जा 36, 3 यहाँ पे, 5 जा 30, 2 जा 12, 3 जा 18। तो ये हो गया log y 1 बार 0.6523। ये बेटा log है, यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, एंटी लॉग। एंटी लॉग किसका देखते हैं, डेसिमल का। ये डेसिमल है 0.6523। तो एंटी लॉग देखो 0.65 का 2 में देखो, एंटी लॉग सब देखो बच्चों, 0.65 का 2 में देखो कितना, 4487। और मीन डिफरेंस काय में देखो, 3 में। मीन डिफरेंस 3 में देखो, 3 आएगा। तो कितना हो जाएगा, इनको ऐड करो, 4490। अब बेटा यहाँ डेसिमल लगा दो, मल्टीप्लाई बाई 10 के पावर में। देखो इंटीग्रल पार्ट क्या है, -1, तो यहाँ पे -1, यानी ये हो जाएगा 0.4490। क्या क्लियर है बेटा। अब देखो बच्चों हमको इसको सॉल्व करना है, तो मैं इसको क्या ले लेता हूँ, y। लेट y इक्वल, ठीक है बेटा। अब ये क्या है, क्यूब रूट है। क्यूब रूट का मतलब होता है पावर में 1/3। क्यूब रूट का मतलब होता पावर में 1/3। अब मैं दोनों साइड का क्या करता, लॉग ले लेता। ठीक है, दोनों साइड का मैंने क्या ले लिया, लॉग। अब लॉग क्या करता बेटा, आर्ग्यूमेंट के पावर को, ये आर्ग्यूमेंट है, ये इसका पावर है, आर्ग्यूमेंट के पावर को कहाँ लेके आता, सामने। ये सामने ला लिया। अब ये देख बेटा, ये क्या है, डिवाइड है। लॉग डिवाइड को काय में कन्वर्ट कर देता, माइनस में। लॉग डिवाइड को काय में कन्वर्ट कर देता, माइनस में। तो ये हो जाएगा बेटा लॉग न्यूमरेटर माइनस लॉग डिनोमिनेटर।
log y 1/3। अब बेटा लॉग देखने से पहले सबसे पहले क्या देखो, कैरेक्टरिस्टिक। ये पहला नॉन जीरो है, तो डेसिमल कहाँ पे होना चाहिए, इसके बाद में होना चाहिए। तो डेसिमल को कितना मूव कर रहे हैं हम, एक प्लेस मूव कर रहे हैं ना। और कहाँ मूव कर रहे हैं, लेफ्ट में मूव कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, प्लस, यानी कि 1। ठीक है, अब यहाँ डेसिमल लगा दो और यहाँ से डेसिमल हटा दो, तो ये क्या हो जाएगा, 1628। पहले 2 पे सर्कल, 16 का कहाँ पे देखेंगे बेटा, तो 16 का हम लोग देखेंगे 2 में, 16 का कहाँ पे देखेंगे 2 में। और मीन डिफरेंस कहाँ पे देखेंगे 8 में। ख्याल रखना बेटा, लॉग टेबल ही देखना, एंटी लॉग मत देख लेना। 16 का 2, 2095, मीन डिफरेंस 8, 8 में मीन डिफरेंस कितना है, 22 है। तो ये हो जाएगा बेटा 3117, 3117। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे पहला नॉन जीरो कौन है, 4 है, तो डेसिमल इसके बाद में होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। तो डेसिमल हमने कितना मूव करे, 2 प्लेस लेफ्ट में, इसके लिए +2, माइनस साइन तो यहाँ से आई है। ठीक है, अब डेसिमल को हटा दो तो 4268, पहले 2 पे सर्कल, यानी 42 का कहाँ पे देखना है, 6 में। 42 का 6 में देखो कितना आता है, 6294। सब देखो बच्चों मेरे साथ, मीन डिफरेंस 8 में देखो, तो भाई मीन डिफरेंस 8 में कितना आता है, 8। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6302। ठीक है, तो ये हो जाएगा log y, इनको माइनस करो, 1.3117 माइनस 2.6302। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 5186 -2, यानी ये हो जाएगा 1/3 -2 को हम लोग क्या लिख लेंगे, 2 बार। ठीक है बेटा, देखो अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या रहा हम लोग का, नेगेटिव आ रहा। अगर नेगेटिव आ रहा तो हम लोग इसको सेपरेट कर लेंगे, डेसिमल पार्ट अलग और इंटीग्रल पार्ट अलग। अब देखो बेटा, यहाँ पे अपॉन में क्या है, 3 है, और ये क्या है, 2 है। 2 से जस्ट बड़ा नंबर जो 3 से डिवाइड होता है वो 3 है। तो बेटा ये -2 को 3 में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे -1 और यहाँ पे +1। तो ये -2 और -1 -3, यानी 3 बार, 1.6815। अब ब्रैकेट खोल लो, तो ये हो जाएगा 3 बार अपॉन 3 प्लस 1.6815 अपॉन 3 log y। तो ये हो जाएगा 1 बार प्लस 0.5605। तो ये log y इक्वल, ठीक है, ये log है बेटा, इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, एंटी लॉग हो जाएगा। अब एंटी लॉग सिर्फ किसका देखते हैं, डेसिमल का। तो 0.5605, पहले 2 पे सर्कल, तो बेटा 0.56 का काय में देखो 0 में, और मीन डिफरेंस 5 में। बेटा एंटी लॉग टेबल ही देखना, 0.56 का 0, 3631, और मीन डिफरेंस 5 में कितना है, 4, तो कितना हो जाएगा, 3635। यहाँ डेसिमल लगा दो, यहाँ पे क्या है, -1, तो 10 के पावर में -1, यानी ये हो जाएगा 0.3635। क्या ठीक है। अब बेटा देखो हमको एक कैलकुलेट करना है, तो मैं इसको क्या लेता, y। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता, स्क्वायर रूट का मतलब होता पावर में हाफ। तो देखो हमने पावर में क्या लिख दिया, हाफ लिख दिया। अब हम लोग क्या करते हैं,
दोनों साइड का लॉग ले लेते हैं, दोनों साइड का लॉग ले लो। लॉग क्या करता बेटा, आर्ग्यूमेंट के पावर को कहाँ लेके आता, सामने। अब देखो बेटा बीच में कौन सी साइन है, डिवाइड, तो लॉग डिवाइड को काय में कन्वर्ट कर देता है, माइनस में, तो ये हो जाएगा हाफ लॉग न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर है, माइनस लॉग डिनोमिनेटर। ठीक है। अब बेटा लॉग क्या करता, मल्टीप्लाई को काय में कन्वर्ट करता, प्लस में, तो ये हो जाएगा लॉग 35.87 प्लस लॉग 0.0514 माइनस लॉग 0.0578। ठीक है। अब देखो बेटा हमको लॉग देखना है, तो पहले हम लोग कैरेक्टरिस्टिक लिख लेते हैं। ये पहला नॉन जीरो है तो डेसिमल इसके बाद में होना चाहिए, डेसिमल को मैंने एक प्लेस मूव करा, कहाँ पे, लेफ्ट में, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, +1। यहाँ पे पहला नॉन जीरो ये है, तो डेसिमल कितना मूव करा मैंने, 2 प्लेस राइट में, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक आएगा 2 बार, माइनस ये पहला नॉन जीरो है, डेसिमल इसके बाद में आना चाहिए, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक भी कितना आएगा, 2 बार। क्या क्लियर है बेटा। अब हम लॉग बुक से देखते हैं, ऐसे डेसिमल हटा दो, डेसिमल हटा दो, पहले 2 पे सर्कल बनाओ, 4 डिजिट होना चाहिए, पहले 2 पे सर्कल बना दो। 35 का काय में देखो बेटा, 8 में, और मीन डिफरेंस 7 में, सब देखो बेटा 35 का 8 देखो, 35 का 8 कितना आता, 5539, और मीन डिफरेंस देखो 7 में, 7 का मीन डिफरेंस कितना है, 9 है, तो 5539 और 9 कितना हो जाएगा बेटा, ये 5548। फिर बेटा यहाँ से डेसिमल हटा दो, क्या बचा, 514, यानी 51 का काय में देखो बेटा, 4 में, 51 का 4 में कितना आता, 7110। यहाँ से भी देखो बेटा डेसिमल हटा दो, 578, यानी 57 का काय में देखो, 8 में, 57 का 8 में, 7619, 7619। ठीक है बेटा। अब इनको ऐड कर लो, भाई ऐड और सब्ट्रैक्ट तो तुमने देखे, हम लोग इसको कैसा कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, तो 1.5548 2 बार 0.7110 है कि नहीं, इनको ऐड कर लो, कितना आएगा, 8 5 6 12, 1 और 1 2, 2 बार कैंसल, यानी 0.2658, 0.2658 माइनस 2 बार 7619, तो देखो बेटा 0.2658, इसमें से 2 बार 0.7619 को माइनस कर लो, तो 18 माइनस 9 9, 4 माइनस 1 3, 6 माइनस 6 0, ये 12, और ये कितना हो जाएगा, -1, तो 12 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 5, -1 -2 बार, तो ये हो जाएगा -1 + 2, है कि नहीं, तो कितना आएगा, +1, तो log y इक्वल हाफ 1.5039। अब देखो बेटा ये क्या है, पॉजिटिव है, देखो ना पॉजिटिव है तो कोई टेंशन नहीं, डायरेक्ट डिवाइड कर दो इसको, 0.7, 2 7 14, 2 5 10, 2 1 2, 2 9 18, है कि नहीं, और 2 5 10। अब ये लॉग है, यहाँ पे आएगा तो एंटी लॉग, 4 ही नंबर होना हमको डेसिमल के बाद, तो इसको ड्रॉप करना है,
इसको ड्रॉप करना है और इसके बाजू में यदि ऑड है तो क्या कर दो, +1 कर दो। क्या कर दो, +1 कर दो। 0.75, डरो मत, ये राउंडिंग ऑफ आगे हम लोग पढ़ेंगे। अगर जिसको ड्रॉप कर रहे हैं वो 5 से बड़ा है तो +1 कर दो, 5 से छोटा है तो कुछ भी मत करो। लेकिन अगर 5 है तो इसके पहले वाले को देखो, अगर इवन है तो कुछ मत करना, ऑड है तो 1 प्लस कर देना। एंटी लॉग कभी भी किसका देखते हैं, डेसिमल का। यानी 0.75 का काय में देखो 2 में, एंटी लॉग देखो बेटा 0.75 का 2 में 5649, 5649। डेसिमल पहले डिजिट के बाद लगा दो सामने से, 10 के पावर में 0, 10 के पावर में 0 यानी कितना होता है, 1। ठीक है बेटा, होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिखो। देखो बेटा, हो सकता कि बहुत से बच्चों को समझ में ना आया हो। बेटा वो क्या करो, वो जो पार्ट नहीं समझ में आया वो पार्ट को कम से कम 2-3 बार करके देखो, क्योंकि बेटा लॉग है, बहुत बच्चों को आसानी से नहीं समझ में आता। अब नहीं समझ में आता तो बेटा क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है क्या नहीं। चलो ठीक है, वैसे और क्वेश्चंस लूंगा मैं, लेकिन पहले यहाँ तक तुम सब इस पे क्वेश्चन कर लो।